हेलो वीवर्स, आज हम नई नज़्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एक बूंद की हिम्मत। जिसमें पहली बात बताई गई है कि दी गई तस्वीर को बगौर देखिए और ज़हन के सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1 जिसमें दिया गया है कि तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। नंबर 2 किसान हसरत से किस तरफ देख रहा है। नंबर 3 बादलों में क्या दिखाई दे रहा है। और नंबर 4 है ख़तरे को और क्या कहते हैं। ज़ैल की नज़्म में बताया गया है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो इसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। नेकी के काम में मुश्किलें आती हैं मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम किसी काम का अज़्म कर लें तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हो जाते हैं। नीचे शायर का तारुफ दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर सन 1876 को सियालकोट में पैदा हुए। इन्हें बचपन ही से शायरी का शौक़ था। इन्होंने एक जलसे में नज़्म नाले यतीम सुनाकर बड़ी शोहरत हासिल की। इनकी शायरी में हरकत व अमल का पैगाम है। इन्होंने कौम को खुदी और मुसलसल जद्दोजहद की तालीम दी है। बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम इनके उर्दू कलाम के मजमूए हैं। इकबाल ने 21 अप्रैल सन 1938 को वफ़ात पाई। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं, जैसे बच्चे की दुआ, एक पहाड़ और गिलहरी, मकड़ा और मक्खी, एक गाय और बकरी वगैरह। एक बूंद की हिम्मत भी बच्चों के लिए लिखी हुई इनकी एक नज़्म है। आए नज़्म देखते हैं। कहते हैं एक साल न बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं। था आसमान पर ना कहीं अब्र का निशान, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ। मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो। हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। नागाह एक अब्र का टुकड़ा नज़र पड़ा, लाती थी अपने साथ उड़ाकर जिसे हवा। पानी की एक बूंद ने ताका इधर उधर, बोली वो उस किसान की हालत को देखकर। वीरान हो गई है जो खेती गरीब की, है आसमान पर नज़र इस बदनसीब की। मेरी ये आरज़ू है कि इसका भला करूं, यानी बरस के खेत को इसके हरा करूं। बूंदों ने जब सुनी ये सहेली की गुफ्तगू, हंसकर दिया जवाब कि अल्लाह रे आरज़ू, तो एक ज़रा सी बूंद है इतना बड़ा ये खेत, तेरे ज़रा से नम से ना होगा हरा ये खेत। उस बूंद ने मगर ये बिगड़ कर दिया जवाब, कह दी वो बात जिसने किया सबको लाजवाब। नेकी की राह में कभी हिम्मत न हारिए, मक़दूर हो तो उम्र इसमें गुजारिए। कुर्बान अपनी जान करूँगी किसान पर, क्या लूँगी मैं ठहर के यहाँ आसमान पर। लो मैं चली ये कह के रवाना हुई वो बूंद, बूंदों की अंजुमन में यगाना हुई वो बूंद। देखा सहेलियों ने तो हैरान हो गई, हिम्मत की इस कमाल पे कि सब ने आफरी। बोली कि ना चाहिए ना सहेली को छोड़ना, अच्छा नहीं है मुँह को रफ़ाक़त से मोड़ना। ये कह के एक साथ वो बूंदें रवां हुई, छींटा सा बन के खेत के ऊपर बरस गए। उजड़ा हुआ जो खेत था आखिर हरा हुआ, ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। नीचे खुलासा दिया गया है। अगर बारिश ना हो तो जानदार गर्मी से परेशान हो जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। ऐसे में बारिश की सख्त ज़रूरत होती है। जब आसमान पर बादल उमड़ आते हैं और बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो तमाम इंसान और जानदार इत्मीनान का सांस लेते हैं। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बारिश के बरसने से पहले जो पहली बूंद ज़मीन पर पड़ती है वो बड़ी हिम्मत वाली होती है, क्योंकि इससे हौसला पाकर दूसरी बूंदें भी ज़मीन पर बरसती हैं और बारिश होने लगती है। इससे साबित होता है कि किसी काम को शुरू करने और मंजिल को पाने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें हर काम के लिए हिम्मत जुटानी है और हर काम को अपनी हिम्मत से अंजाम देना है। इस बात की तरफ शायर ने मुतवज्जह किया है, इस बात को बताया है। नीचे मानी व इशारत दिए गए हैं। सोगवार यानी कि दुखी, नागा यानी अचानक, बिगड़ना यानी ख़राब होना, नाराज़ होना, मक़दूर यानी कि ताकत हिम्मत, यगाना यानी अकेला सबसे अलग खूबियों वाला, रफ़ाक़त यानी दोस्ती, आफरी यानी वाह वाह शाबाश, छींटना हल्की बारिश छींटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सबक देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत